हेलो साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज का हमारा वीडियो है 2022-23 के बजट के ऊपर। जो बजट की प्रावधान के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार एक साल के लिए कार्य योजना बनाती है और उसी कार्य योजना के अंतर्गत जितने भी खर्चा होती है वो बजट में शामिल होती है। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा जो लास्ट बजट 2023-24 के लिए की जा रही है। इसके बाद कोई बजट ही नहीं होगा जिसमें अंतिम बजट रहेगी और शासन द्वारा नए शासन की बजट चालू होगा। तो यहाँ पर फरवरी 23-24 में जो बजट होने जा रही है, जिसमें यदि हम पूर्ववर्ती बजट को देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत सारे पैसे योजनाओं का क्रियान्वयन किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के पहला ऐसा बजट होगा जो लगातार जो कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए ऐसा प्रावधान बजट लाया कि आज के आंकड़े में देखें तो करोड़ रुपये में, है ना। जैसे कि हमने 2021-22 की देखें तो 21-22 में 2% था और 22-23 में वर्तमान में 7% है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह जो बजट है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे बढ़ता गया छत्तीसगढ़ का बजट। तो छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बजट का प्रावधान करते गए और ये बजट का प्रावधान इस कारण से बढ़ता है जैसे कि हमारी सामने बहुत सारी मांगी होती है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वन सारी विभागों के लिए बजट होती है। तो ये जो बजट है, देखते हैं यहाँ पर 2016-17 में, तो 2016-17 का जो बजट था, यहाँ देखिए 8% था और 2017-18 का बजट था 9%, 2018-19 में फिर 9%, उसके बाद फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखें 2021-22 में फिर 2% हो गया। अब 2022-23 में 7% बढ़ गया। तो यहाँ पर जो रकम लिखा गया है वो करोड़ों में लिखा गया है। 10,04,000 करोड़ रुपये की बजट थी, जिसमें से 750 करोड़ जो कर्मचारियों के लिए था। तो अभी वर्तमान सरकार ने 45,000 कर्मचारियों की नियमितीकरण की बात की है। तो 45,000 कर्मचारियों की नियमितीकरण बात से ये स्पष्ट होता है कि सरकार को और बजट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो 10,04,000 बजट है, तो इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। अब बढ़ोतरी की जाएगी तो इसमें क्या है, बजट का प्रावधान देखते हैं। जो पिछले सरकार ने पिछली जो मध्यवर्ती जो हुआ था बजट फरवरी 2021 में, फरवरी 2022 में, तो उसके संबंध में तो चालू सत्र में जो 1,04,000 करोड़ का बजट था, जिसमें से 2014-15 में बजट का आकार पहली बार 50,000 करोड़ रुपये के पार पहुंचा। उसके बाद 54,000 हो गया। उसके बाद 13-14 तुलना में फिर 24% बढ़ा। उसके बाद 2018 में जब डॉक्टर रमन सरकार ने जब अंतिम बजट पेश किया था, तब इसमें आकार में 83,179 करोड़ रुपये तक का बजट पहुंचा दिया था। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बघेल जी ने 19 में अपना पहला बजट रखा तो 90,000 करोड़ रुपये की अधिक पेश किया। तो लगातार ये जो बजट थी वो 83,000, 90,000। तो इसी प्रकार से जो आज की डेट में बात करें तो अधिक जो 2022-23 में तो 1,04,000 करोड़ रुपये का बजट हो चुका है। अब इतने बजट में जो कर्मचारियों के लिए वेतन की कमी है ना, कई कर्मचारियों को आज भी वेतन की कमी रहती है, समय पर उनको भुगतान नहीं होता। तो इतनी सब बजट प्रावधान करने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार के जो शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारी है उसे सही समय पर वेतन नहीं मिलता। तो ये जो वेतन नहीं मिलने का कारण है, ये कर्मचारियों की विसंगति है, क्योंकि शासन तो बजट जब पेश करती है फरवरी में, तो जितने भी कर्मचारी होते हैं सभी की जानकारी उसके पास रहता है और उसी जानकारी के आधार पर चाहे संविदा हो, दैनिक वेतनभोगी हो या प्लेसमेंट हो या ठेकेदारी हो, सभी के लिए एक आंकड़ा लगाया जाता है कि एक विभाग में हम 10 करोड़ खर्चा करेंगे तो दूसरे विभाग में 20 करोड़ करेंगे, तीसरे विभाग में 5 करोड़ करेंगे। तो इस प्रकार से सभी का टोटल आंकड़ा होता है। और यदि नई कार्य योजना लाना रहता है शासन को, तो छत्तीसगढ़ सरकार उसके लिए अलग से और पेश करती है, तो उसमें अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। तो इसी बीच में जो मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी जो पुरानी पेंशन योजना की लागू की थी, तो उसे भी कर्मचारी की मांग थी और ये भी बहाल कर दी गई है। और साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो डीए की बढ़ोतरी की गई है छत्तीसगढ़ सरकार ने, और स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए जो 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, तो इसी को देखते हुए और नई अन्य योजनाओं के देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार 2023-24 में बजट जब पेश करेगी तो हो सकता है इस बार जो है वो कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण के लिए बजट पेश करें, ताकि 1 लाख से अधिक सभी कर्मचारी नियमित हो सके। तो जैसे आंकड़ा के आधार पर लगता है कि चुनाव के पहले जो शासन ने भी बजट का प्रस्ताव चालू कर दिया है, और सभी से बजट प्रस्ताव तैयारी करने का मतलब यह है कि विभाग से जानकारी या आंकलन करना, और जानकारी समय पर मिल जाने से क्या होगा कि जितने भी खर्चा है शासन को, राज्य सरकार को एक साल में, उन सभी के हिसाब से
मुख्यमंत्री जो है विधानसभा बजट में अपनी बजट पेश करेगी और जिससे कर्मचारियों के हित में होगा तो चाहेगी तो कर्मचारी को नियमितीकरण किया जा सकता है। और यदि कर्मचारी के हित में नहीं होगा तो कर्मचारी को नियमितीकरण कम बने, क्योंकि ये जो है लास्ट बजट है, इसके बाद कोई बजट नहीं होगा, उसके बाद सीधा सरकार बदलेगा। यदि सरकार बदलेगा तो वो चाहेगा कि नियमितीकरण होगा या ना होगा, अब वो तो आने वाला सरकार ही बता पाएगा। अभी वर्तमान में देखते हैं कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन दिसंबर तक नियमितीकरण करने का वादा किया है, तो क्या नियमितीकरण पर आएगा या नहीं। तो ये तो रही छत्तीसगढ़ 2023-24 की बजट का आकलन है। हो सकता है कि इस बार छत्तीसगढ़ सरकार नियमितीकरण कर दे, क्योंकि भविष्य में चुनाव है, तो यदि सरकार जिसकी बनेगी तो वो केवल कर्मचारियों के हित में बनेगा। यदि कर्मचारी को नियमितीकरण होगा तभी सरकार चुनेगी, यदि नियमितीकरण नहीं हुआ तो सरकार पलट जाएगी।